चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेमन के बारे में जी। तो स्टेमन के बारे में देखिए जी क्या है। स्टेमन्स के अगर आप बात करें, स्टेमन्स के दो पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है जो अपर लोब्ड पार्ट है उसको हम बाइलोब्ड होता है जनरली ये सारा, इसको स्टेमन्स कहा जाता है जी सारा। और इसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं जी, फिलामेंट्स पार्ट्स कहते हैं। एंथर के बारे में देखिए जी क्या क्या होता है। एंथर इज जनरली, तो एंथर के बारे में क्या है, टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर को एंथर कहेंगे। आपको दिख रहा होगा एक लोब, इसके पीछे दूसरा लोब, तो यहाँ पे दो लोब दिख रहे हैं, तो इस दो लोब वाले स्ट्रक्चर को आप एंथर कहेंगे जी सारा। अब इसका जो प्रोक्सिमल एंड है, पिछला जो एंड है अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, ये +1 में आप कर चुके हैं। मतलब जो फिलामेंट से या तो पेटल से जुड़ा मिलेगा या थैलेमस से जुड़ा मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग अब हम पढ़ चुके हैं जी। गैमोसेप्लस या जो इस तरीके से हो जाता है अपना सारा कर चुके हैं आप सारा। अब नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर डेफिनेशन। अलग अलग फ्लावर की अलग अलग वैरायटी में इनकी वेरिएबल संख्या होती है जी सारी, किसी में 5 किसी में 7, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं उनके सारे। इसके बाद में अगर आप क्या करें, ठीक है ना, अगर इसके बाद में कहते हैं जी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप सीधे एंथर का स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। तो सॉरी एंथर क्या, एक हम स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एक स्टेमन का। तो स्टेमन में एंथर का हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर है ना वो बाइलोब्ड है। देखो एक लोब और दो लोब, आपको दो लोब दिख रहे हैं इसके अंदर, और एक लोब के अंदर आपको दो थिक्का दिखेंगे, जैसे ये दिख रहा होगा आपको सारा। अब इसको मैंने ऐसे काटा है, जब इसको आपने डाइसेक्ट किया, इसका टीएस या एलएस किया, जब इसका सेक्शन लेंगे तो आपको क्या देखिए, 3 डायमेंशन व्यू है जी इसका, दिख रहा होगा ये 3 डायमेंशन कट सेक्शन है। जब इसको 3D में आप काटेंगे तो दिख रहा होगा जी, देखो एक सेक्शन, इसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा और चौथा सेक्शन। कहने का पर्पज, एक लोब में 2 थिक्का दिखेंगे जी आपको। सो दे आर डाइथिकस, इसके लिए इनके वर्ड यूज किया जाएगा, डाइथिकस वर्ड यूज करेंगे जी। इसको हम डिटेल से और करेंगे, यहाँ देख सकते हो आप सारे। इसके बाद में आपको 1 2 3 4 4 थिक्का दिखेंगे, मीन एक लोब के अंदर 2 थिक्का दिखेंगे जी। और इनके बीच में देखो एक वॉल है जो उसको सेपरेट करे जी, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मतलब जो लंबाई में जा रही है, ऐसे हॉरिजेंटल नहीं करेगी इनको, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो इन दोनों को क्या कर रही है जी, सेपरेट कर रही है जी इसके बारे में। ओके, इसके अंदर बाइलोब्ड एंथर क्या है, नेचर ऑफ एंथर इज क्या है, वेरी डिस्टिंग्विश इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। इसका जब टीएस करते हैं और करते हैं तभी हमें दिखाई देता है जी बाइलोब्ड एंथर टीएस में। और जो एंथर इज ए 4 साइडेड का मतलब देखो 1 2 3 4 साइडेड दिख रहे हैं, टेट्रागोनल से कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखेंगे लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला बता रहे हैं जी, ये 2 लोब दिखेंगे आपको, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ये एक लोब के अंदर कितने आपको थिक्का दिखेंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये उस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हम कहें तो ये दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर। और एंथर के अंदर आपको देखो जी क्या दिख रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब ये पूरा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोरेंजियम आप इनको कह सकते हैं जी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। जब भी अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिया, अभी एक्सप्लेन करेंगे आप इसको। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं जी, पोलन सेक होते हैं जी। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन सेक होते हैं, और इन्हीं पोलन सेक के अंदर किसकी ग्रोथ होती है जी, पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड इन दिस पोलन सेक के अंदर। ओके, अब हम करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक जो अपना स्टार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम का हम स्ट्रक्चर करेंगे, तो आपको यहाँ से आप खुद लाइन टू लाइन पढ़ो, मैं सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो जी। तो देखिए जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम का है जी। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में मैं एक पार्ट लेता हूँ, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है यहाँ पे, एक पार्ट मैंने लिया, तो यहाँ देख सकते हो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट हो जाता है। इसका फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं जी एपिडर्मिस। ओके, इसके बाद में जो लेयर है उसका नाम है जी एंडोथिकम। इसके बाद में जो लेयर है उसका नाम है जी मिडल लेयर। मिडल लेयर की 2 और 3 लेयर्स मिलेगी। इन तीनों लेयर का क्या फंक्शन है जी, हेल्प इन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। और क्या, एक तो फर्स्ट फंक्शन तो इनका हेल्प इन प्रोटेक्शन, दूसरा है जी डिसेंस ऑफ एंथर।
जब भी एंथर प्रिपेयर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये देखो ये तीनों वॉल आपस में फट जाती है और ये एंथर बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं जी। और सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम है जी टेपिटम लेयर, टेपिटम। और इस टेपिटम लेयर के अंदर आपको जो रेड कलर वाली सेल्स दिख रही है, इनका सेल्स का नाम है जी माइक्रोस्पोर मदर सेल। दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और यही वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जहाँ से क्या होता है जी, पोलन, इसको पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन यही होनी है जी सारी। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देखो जी टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर। इसका फंक्शन बहुत बार पूछा जाता है जी। इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये डेवलपिंग पोलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना इसका मेन फंक्शन है जी। ओके, इसके बाद में सेल्स ऑफ द टेपिटम वर्सेस डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है जी। आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद में स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो जो इसका मिडल पोर्शन है वो कौन एक्वायर करेगा जी, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो दिस एक्वायर बाय द स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, यहाँ तक आप पढ़े।